पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हम सबको चाहिए मुत्तहिद रहें और इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम ही रहेगा और कायम और दायम रहने के लिए बना है। मेरी अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है और चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा PTI के लीडर, ये ना कोई खाली मैं नून वालों को मिलता रहा, नून वालों को इसलिए ज़्यादा मिल चुका क्योंकि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में गैदरिंग थी, उधर सारे मिनिस्टर थे। सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है अयाज सादक यू नेम है स्पोर्ट मिनिस्टर ने हमें विजिट भी करवाया उस दिन। फिर उसके बाद कैटल शो था, चीफ मिनिस्टर हमें लेकर गई दिखाने के लिए। उनका भी यही मौक़िफ़ है जी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनको इनकरेज करें ताकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। तो इंशाल्लाह जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनका सबका दिल धड़कता है आपके लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको हम अगर यहाँ पर मैंने सजेशन भी प्राइम मिनिस्टर को पेश किया है कि अगर आप एक अनाउंस करें कि एक बंदा $1 मिलियन लेकर आए और उसको लैंड क्रूज़र फ्री ऑफ कास्ट कस्टम ड्यूटी नहीं होगी तो मैं आपको कई $100 बिलियन इकट्ठे करके दूंगा। तो इस तरह ये काफ़ी तजवीज़ें हैं। तो हमने उनको सजेस्ट किया है, आगे पाकिस्तान का जो लीडरान हैं उनके वो खुद भी समझदार हैं, तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। गुजरान के हवाले से भी मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है, इससे पहले भी करते रहे, राजा साहब भी थे, अपने भट्टी साहब से हमने कहा जी कि ये जो गुजरान का हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे बताया गया उन्होंने एक सेक्रेटरी के जरिए कि यहाँ पर कोई अंडर ब्रिज ऑलरेडी मंजूर हैं, 1, 2 या 3 है, मुझे उन्होंने तफसील नहीं बनी, लेकिन वो भी बनेंगे इंशाल्लाह। ये जो गुजरान के हॉस्पिटल का मसला ये भी इंशाल्लाह हल होगा। आगे किस्मत या नसीब की बात है, होता है या नहीं होता, लेकिन ये असल में तो मसला पॉलिटिकल है। ये जो बैठे MPA साहब शौकत भट्टी साहब ए देखो भट्टी साहब थानू मंदे ही नहीं MPA मैं MPA ही ना मैं भरा निक्का निक्का देखो लगने बड़े तो कहने निक्का भट्टी साहब ज्यादती ना करो तुसी। चलो चलो फिट कर सो बहरहाल मैं ज़्यादा देर आपका खाने में और आपके दरमियान नहीं रहना चाहता, तो मैं अगेन शुक्रिया अदा करूंगा सब लोगों का, आप तशरीफ़ लाए। रखी सबसे पहले तो मैं अमीर मिर्ज़ा साहब का अपनी जानब से और अपने तमाम दोस्तों की जानब से दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो एक पैट्रियट, मुहिब वतन पाकिस्तानी और एक बिजनेसमैन है, और यकीनी तौर पर उनका जो सियासी विजन है गुजर खान के लिए उसकी भी हम कदर करते हैं। जो रियाज साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्तसरन 1 मिनट में कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी, चाहे उसका तल्लक किसी भी फ़िरके, किसी भी जमात, किसी भी ग्रुप से हो, ओवरऑल इंटरनेशनली भी मुस्लिम वाले के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से भी हर आदमी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मौजूदा हालात में जिस तरीके से मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी का जो ज़ोर है, 2 सूबे हमारे इस वक्त अनगवर्नेबल हो चुके हैं, इसी तरीके बहुत सारे बाकी मसाइल हैं। तो कोशिश तो सब की होनी चाहिए, और कोशिश इस अंदाज में कि मेरा तो ये बतौर सियासी कारकुन के इस बात पे कभी ईमान है कि जिस वक्त तक सारे स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी जमातें मिलकर इन मसाइल का हल नहीं ढूंढती, एक पेज पे नहीं आती, एक प्लेटफार्म पे नहीं आती, मैं समझता हूँ कि इन मसाइल का, इन गंभीर मसाइल का, इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे कि हम पाकिस्तान की खातर, इस्लाम की खातर, मुल्क की खातर, पाकिस्तान के 25 करोड़ की खातर हम अपने ज़ाती मफादात से बाहर निकल कर पाकिस्तान का सोचें। बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादर मोहतरम मिर्ज़ा अमीन साहब, पीर साहब, तमाम कायदीन, स्टेज पे मेरे मेहरबान बुजुर्ग भाई पंडाल में, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज हफ्ते वाले दिन खुली कचहरी होती है, पब्लिक डे था, मेरे घर रश पड़ा हुआ था, तो मिर्ज़ा साहब की फ़ोन गई, ऐसो तो जान छुट सी वरना नहीं छुटनी, मैं तो जनाब जान छुड़ाना है। मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने मेहरबानी है, इन्होंने ये मौका अता किया तमाम दोस्तों को। ये प्यार और मोहब्बत का ये रिश्ता कायम रहना चाहिए। ये इससे पहले भी था, कुछ थोड़ा सा इस काम में आ गया है, एक दूसरे की इज्जत के साथ मामलात चले, तो बाकी सियासी नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह, सबसे पहले ये मुल्क है, उसके बाद आपस का एक सिलसिला है, और हमें इस मुल्क से बढ़ के कोई चीज़ अजीज़ नहीं होनी चाहिए।
चाहे किसी का किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, एक इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता वो आपस में कायम रहना चाहिए। मैं मिर्ज़ा अमीन साहब का और इनके भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने प्यार मोहब्बत से हम सबको बैठने का ये मौका दिया। मैं आखिर एक मिसाल, एक गल, एक वाक़े तो एक हैदराबाद तो एक वडेरे सन ज़ियाउल हक दौर इलेक्शन अनाउंस होया है, थोड़े जे कंजूस सन तो इलेक्शन पोस्टपोन हो गया जोड़ा ज़ियाउल हक 90 दिन च। तो उन्होंने सैकटरी के आख्या पर टेलीग्राम सिंधी ना रवाज ये है कि डेरा लग गया, लंगर चलना पाया, लोग आए खादा कीता, तो सैकटरी के आख्या भाई पिछा टेलीग्राम दे दे यार, तो वह तार देन लगा तो उस काफ़ी लंबी सारी तमीद वधी कि तुम मुश्किल वक्त साढ़े नाल कलने हो, तलक है, वास्ता है, बड़ी मेहरबानी ये वो। तो उस उन्हें आख्या हाँ भाई सुनाओ, सुनाई। उस आख्या ये पूरा 1.5 सफ़ा इतने पैसे लास हैं। उस आख्या लिख इलेक्शन पोस्टपोन द किचन क्लोज। लिहाजा जनाब ये दावत तकरीर ख़त्म तो रोटी शुरू। बड़ी मेहरबानी जनाब मिर्ज़ा साहब बहुत। और मैं मिर्ज़ा अमीन साहब और उनके बरादरान का, उनकी फैमिली का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने जब भी बात की इस पाकिस्तान की गुजर खान की और यूनिटी की। अगर ये ग्लासको भी बैठे हैं तो हम लोगों को किसी दावत पर ज़रूर लेके जाते हैं, तो वहाँ बात हमारी है। इस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में तो बहुत बर्बाद हो रहे हैं और अपने हाथों से हो रहे हैं। मुसलमान का दुश्मन है। पीर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बड़े बड़े आलम बैठे, मेरे भाई तारिक कैनी है, जावेद अखलाक है, शौकत भट्टी साहब है। करो शुक्रिया टाइम देने तो चलो ये कहते हैं जी सारी तुम तकरीर करो। हमने समझा था कि बगैर मशक्क़त के हमें खाना मिलेगा, मगर मैंने 2 ही बोटियाँ खानी है मिर्ज़ा साहब, बाकी इनके हिस्से की भी कोई और बंदोबस्त करते हैं। तो मैं आज कह रहा था कि आज पाकिस्तान मुश्किल में है, उसकी मुश्किल आपने हल करनी है, और ये बैरून मुल्क जो हमारे लोग बैठे हैं उन्होंने हल करनी है। हमारे पास ज़र मुबादला की कमी, इनकम टैक्स की कमी, ये लोग जब तक माली लिहाज से पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान मजबूत अवाम नहीं हो सकती, रियासत मजबूत नहीं हो सकती। आज अफगानिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, उसका मुकाबला जनाब आज मिर्ज़ा साहब ने हमें मौका दे दिया है और ये हमेशा मौका देते हैं। मैं और भी बड़े बड़े मुखैर हज़रात बैठे हैं, बड़े बड़े मालदार बैठे हैं, हम भी कहते हैं कोशिश करो यार, कोई 10 बंदे की भलाई का टूड़ा खिलाई का उसे पाकिस्तान निकाल कर छोड़ो, मगर हम नहीं करते। मगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आज वहाँ बैठे हैं उनका भी हक है कि कोई बात करें। दिन ब दिन हमारा सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, आज रिश्वतस्तानी बेपनाह हो चुकी है। इन सारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आपने फैसला करना है। आपकी आवाज़ से इस मुल्क में तब्दीली आएगी। ये तब्दीली नहीं है कि मामा जी इधर तो पीर साहब गोला शरीफ इधर तो पीर बरीमाम साहब इधर। एक काम छोड़ो, अपने दिल और ज़मीर से साथ फैसला करो कि हमने मुल्क को किस तरह बेहतर करना है, आने वाले मसलों के लिए हमने इस मुल्क को किस तरह बचाना है। आज जो गुर्बत, बेरोजगारी और बेहिसी का आलम है, इस तरह मुल्क यही तरक्की कर सकेगा। मैं मिर्ज़ा साहब का और तमाम रफ़ाका का, क्योंकि मुझे बड़ी देर हो गई, लोग कह रहे हैं बड़े लेट हो गए हैं जी, मैं आज़ाद कश्मीर भी जाना सी, ये भी सी, मिर्ज़ा साहब लेट कर रहे हैं। मैं आपके खाने में और अपने सारे भाइयों की तरफ से ये मेरे जज्बात हैं। मेरे पिंडी से फ्लोर मिल वाले भाई आए हुए हैं, एजाज साहब भी, उनके भाई भी, भतीजे भी। मैं सब मेहमानों का बड़ा मशकूर हूँ कि वो मिर्ज़ा साहब की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप लोग, गुजर खान, सब जिंदाबाद। अमीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये आज महफिल सजाई है और बिला तफरीक सजाई है। वो करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ ये पाकिस्तान एक नेमत है, इस पाकिस्तान की हिफाजत करो। ये पाकिस्तान को हमें थाली में या रख नहीं दिया था, इस पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं, इसको कमज़ोर करना चाहते हैं। हमें इस पाकिस्तान के लिए अपने नज़रियात को देखते हुए जो जिस पार्टी में है, मगर पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। जो आपके सामने हमारे कश्मीरी भाइयों को, बहनों को देख लें, उनके साथ क्या असर है।
और इस आज़ादी की नेमत को वो जानते हैं, या फिर आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसको भी देख लें। एक छोटा सा टुकड़ा और किस बैन अवी साजिश के तहत उनसे वो भी छीना जा रहा है। लिहाजा हमें बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हमें अपना रोल अदा करना है, और कुछ नहीं तो इस पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए नमाज पढ़ के कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। यही हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हमसे राजी हो, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है अल्लाह यकीनन उसके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अमीन साहब और उनके भाइयों का आज़ाद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इस खूबसूरत दिन को, इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया, और इसमें जिस तरह चौधरी रियाज साहब ने फरमाया कि तमाम ताबे फ़िक्र, मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता लोग, मुख्तलिफ नज़रियात से लगन रखने वाले लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। तो मैं जो रियाज साहब और राजा जावेद इखलास साहब की जो बात थी कि हमारी रियासत, हमारा मुआशरा कमज़ोर हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमें उस कमज़ोरी की बुनियादी और फंडामेंटल वजह के ऊपर हमारा इज्तिमा नहीं होगा, हम इस कमज़ोरी और इस इज़्मेलाल से बच नहीं सकेंगे। एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि इस कमज़ोरी की सबसे जो बड़ी वजह है वो मकरू तकसीम है, जिसको हम सियासत की ज़बान में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कहते हैं। दाएं से भी तकसीम, बाएं से भी तकसीम, ऊपर से भी तकसीम, नीचे से भी तकसीम। बल्कि यूं कहना भी बेजाना होगा कि हमारे जो दीन इलाही है हमने उसको भी तकसीम दर तकसीम के अमल से दो चार कर रखा हुआ है। यहाँ की सियासत तकसीम, यहाँ की पार्लियामेंट तकसीम, यहाँ के अदलिया का निज़ाम तकसीम, यहाँ के बार रूम तकसीम, अलगर्ज हर तरफ से हमने एक तकसीम के मकरू जाल के अंदर हम फंसे हुए हैं, और हर शख्स या ग्रोह या तबका उस जाल के अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि नामुमकिन है। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा अमीन की ये छोटी सी कावश, हमें इस बुनियादी तकसीम से बचना होगा। इस मकरू और बदबूबार तकसीम के जाल को जब तक हम तोड़कर किसी बुनियादी स्ट्रक्चर के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, तो ना हमारी खैर है, ना रियासत पाकिस्तान की खैर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपनी तरफ से और अपने कबीले की तरफ से पहले तो अमीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजर खां के लिए तो ये बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे ये इनका जो ये साइड है ये अभी सामने नज़र आई है कि ये कबीले के लिए भी कितनी हमदर्दी रखते हैं, और मैं इसको अपने दिल से आपकी कदर करता हूँ इस जज्बे की। और मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारा एक भाई जो जहाँ बैठा हुआ है उसके दिल में उस धरती का कितना प्यार है, उन लोगों से कितना प्यार है, और अपने मुल्क से कितना प्यार है। आपने हमारा दिल जो है ना खुशी से बाग बाग कर दिया है। हम ढेर सारी दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला आपका ये सिलसिला है ये जारी सारी रखे, और आपकी काविशें, आपने इतने अच्छे लोगों से हमें मिलवाया, और हमेशा 2-3 बार हो गई हैं। कियानी साहब से, जावेद इखलास साहब से, भट्टी साहब से आज पहली बार हुई है, वरना हम आते हैं इधर। और इंशाअल्लाह हम इसके बाद ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी गुजर खां की गैदरिंग हो, बिकॉज गुजर खां और रावलपिंडी आप एक हैं, क्योंकि आप सारे पिंडी के बासी हैं और हम गुजर खां के बासी हैं। लिहाजा आप ये समझें कि हम आपका हिस्सा हैं। इसके बाद जो हमारी तरफ जो हम खिदमत कर सकते हुए हाजिर होंगे। तो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा मनीर साहब, क्योंकि मैं उनकी फैमिली का एक फ़र्द हूँ, उनका यहाँ पर इकट्ठे करना, आपसे मुलाकात करवाना, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम 1947 में महाजर होके यहाँ आए थे। वी आर पाकिस्तानी बाई चॉइस, नॉट बाई बर्थ। आप लोग सारे जो हैं वो बाई बर्थ होंगे, लेकिन हम बाई चॉइस पाकिस्तान में आए थे, और पाकिस्तान हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है। जिस तरह हमने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ दे के आए थे, अपना घर बार छोड़ के आए थे, अपने अजीज़ों कार को मरवा कर आए थे, तो यहाँ हम आए थे। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी पाकिस्तान है, फिर बाकी दूसरी चीज़ें हैं। तो मैं इसी के साथ जनाब मिर्ज़ा
अमीन साहब का और उनके बरादरान का बहुत बहुत मशकूर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर मौका दिया कि हम मिल के बैठे हैं और आप सबसे इंटरेक्शन हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। रूहानी शख्सियत पीर सैयद मोहम्मद अली गिलानी साहब से ज़्यादा नशी बरी इमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और साथ ही इख्तिताम महफिल पे दुआ करें ताकि खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा उच्चा वालेकुम अस्सलाम आग छोड़ो जरा पता लग सी जागे, क्योंकि अगर सलाम ना जवाब नहीं बराबर तो फिर दुआ तो बात आमीन किस तरह आप जी आमीन भी जरा उच्ची आखे वो अल्लाह दूरे पहुँच वे भी ना आमीन। मैं दुआ से आया सा मगर मिर्ज़ा साहब खताब वास्ते माइक दे देता तो अमूमन लोगों ने जहन च होना है पीर तो मौलवी अगर माइक पकड़ लें तो फिर छोड़ने नहीं, मगर मैं साने खाने जो रुकावट ना बढ़ने लगा मैं दुआ भी मुख्तसर कराना खताब भी मुख्तसर करना। जितने भी थे मोअज़्ज़िज़ शख्सियात जिन्हें अपना खिताब किया है उस सारे खिताब मद्दे नज़र रखने हुए मैं कोशिश कर सके उसा एक ही चीज़ कंक्लूड कर दो। असा ने मुल्क ने हालात सियासी हालात मजहबी हालात फ़लस्तीन गज़ा ना मसला कश्मीर ना मसला वड्डे आखने से कि गारे दाने नहीं मां सिंघिया लड़ाई पाकिस्तान अपने आप सीधा कर ले बड़ी गल है बाकी तो चलो बात नहीं कर उस वक्त तक असनी तकदीर नहीं बदल सकनी, असने मुल्क तब्दीली नहीं आ सकनी जब तक असा फ़िक़्ह ने दीन तू छोड़ के फ़िक़्ह ने दीन ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन ते ना आसा। मेरे हाले समझ आ गई उसी सारे मेरी गल कि जिहड़ी असनी रूट है असा उस तो ही अट गया, क्योंकि इस टाइम पे जड़ा आलम है वो भी मसलक ना आलम है, दीन ना आलम नहीं है। अपनी किताब अल्लाह ने किताब छोड़ के बाकी किताबां जड़ा है उन्हां च अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने जिहड़ी किताब है कुरान पाक उसा बमा तर्जुमा पढ़ो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद ने सदके करम कर सी दुआ से सारे आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नादे अलियन मज़हर लजाइबी ताजिदहु नलका फिन नवाइबी कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह वसीला पेश करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपनी आले पाक शुहदाए करबला इमामैन पाक मासूमीन अलैहि सलाम असा तमाम अहले ईमान ते मुल्क पाकिस्तान ते अपना करम व फजल अता फरमा। मेरे मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद ना वसीला पेश करना बाराने रहमत असा मुल्क पाकिस्तान के या अल्लाह वसीला पेश करना इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक ना मिर्ज़ा साहब ने जोड़े ये दो शहबाब इकट्ठे हुए इस गुलदस्ते कायम आबाद इन सारे ने बच्चियां ते बच्चियां ते अपना करम फजल अता फरमा। सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ना वसीला पेश करना जितने भी अहबाब असा इतने बैठे हैं असा ने घर जितनी भी ख्वातीन बच्चियां उन्होंने नसीब मुकद्दर बेहतर फरमा इलाही।